सो हेलो एवरीवन, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंपाउंड एंड मिक्सचर सेपरेट डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में डिफरेंसेस यानी फर्क देखेंगे कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क होता है। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट 4 पॉइंट्स। हमारे पास पहला पॉइंट है, इट इज फॉर्म्ड बाय अ, पहले हमारे पास आती है फॉर्मेशन। इट इज फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कंबाइनेशन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। जब एटम और एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म होते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो केमिकली कंबाइन हो। ठीक है, अब यहीं में मिक्सचर की बात देखी जाए तो मिक्सचर इज फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस को सिंपली उनको मिक्सअप करना, फिजिकली मिक्सअप करना मिक्सचर कहलाता है। तो कंपाउंड के अंदर एटम्स और एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो रहे थे, केमिकली कंबाइन हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिजिकली सिंपली हमारे पास मिक्सिंग अप होती है, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया इसका फॉर्मेशन। अब हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी फीचर्स के बारे में। The constituent lose their identity and form a new substance having entirely different properties from that. अब now what do you mean by constituents? Constituents का मतलब होता है जिनसे वो बने हुए होते हैं। Constant का मतलब होता है जिनसे वो बने हुए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक कंपाउंड है H2O, जैसे मतलब वाटर। अब अगर हम देखें तो ये किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन से बना हुआ है और ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, अभी जो फॉर एग्जाम्पल नहीं, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हमारे पास एक गैस है, और ऑक्सीजन क्या है, हमारे पास गैस है। ये दोनों केमिकली कंबाइन जब होंगे तो ये क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। क्या बनाएंगे, H2O यानी वाटर। तो अब हम उस वाटर को क्या फिर से हम उसको अब वाटर हम लोगों ने बना दिया, तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो हमारे पास हाइड्रोजन थे और ऑक्सीजन थे, वो अपनी आइडेंटिटी मतलब पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान जो है वो खो देते हैं। अब हाइड्रोजन की अपने फीचर्स होंगे, अपनी प्रॉपर्टीज होंगे, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन जब वो लोग जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, केमिकली कंबाइन हुए, एक न्यू सब्सटेंस बनाया, और वो न्यू सब्सटेंस क्या बना, कंपाउंड वाटर। ठीक है, जिसकी हमारे पास इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, उनसे बिल्कुल मतलब टोटली बिल्कुल चेंज होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं प्रॉपर्टीज उन कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि द कॉन्स्टिट्यूएंट लूज आइडेंटिटी, जिन चीजों से वो बने हुए हैं, जैसे NaCl। ठीक है, NaCl। अब Na हमारे पास एक एलिमेंट है, इट इज अ सॉलिड। ठीक है, और क्लोरीन हमारे पास क्या, गैस है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कॉमन सोल्ट बनाते हैं, नमक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं। अब इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज जब आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज खो दी, और बिल्कुल न्यू सब्सटेंस क्रिएट हुआ, और इनकी प्रॉपर्टी उन Na और उन Cl से बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं एयर की। हमारे पास एयर डिफरेंट गैसेस से बना हुआ है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नोबल गैसेस, डिफरेंट गैसेस से बना हुआ है। तो वो इन गैसेस की प्रॉपर्टीज उन एयर के अंदर हमारे पास दिखाई देगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास एयर के अंदर मौजूद होता है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। तो उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास एयर के अंदर वही हमारे पास उसकी कॉन्स्टेंट की प्रॉपर्टी वही शो करती है हमारे पास उसका मिक्सचर। तो मिक्सचर के अंदर प्रॉपर्टीज लूज नहीं होती, बल्कि प्रॉपर्टीज रिटेन रहती हैं, वही रहती हैं। मतलब मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। हमने क्या पढ़ा, इट इज फॉर्म बाय केमिकल कंबाइनेशन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, और इट इज फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ हमने पढ़ा कि
जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनसे वो बने होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपनी शनाख्त खो देते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जिनकी इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है उनसे। और मिक्सचर जो होता है वो हमारे पास वो प्रॉपर्टीज शो करता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट की, जिनसे वो बना हुआ है उनकी वो प्रॉपर्टीज शो करता है। अब आते हैं थर्ड की तरफ। कंपाउंड ऑलवेज है फिक्स कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड की हमेशा हमेशा फिक्स कंपोजिशन होती है। क्या होती है? फिक्स कंपोजिशन होती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स कंपोजिशन? फिक्स कंपोजिशन का बना मतलब कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट, और फिक्स मतलब एक चीज फिक्स होना, ठीक है, बिल्कुल मुकर्रर होना। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल ले, तो हमारे पास यहाँ पर कार्बन का एक एटम है, ठीक है, और ऑक्सीजन का 2 एटम है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन के एटम से बना हुआ है और 2 ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है, ठीक है। बाय मास देखा जाए तो कार्बन का मास कितना है? 12 है, और हमारे पास ऑक्सीजन का मास कितना हो रहा है? 16 है। लेकिन 16 के दो हमारे पास 2 एटम है, तो हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास 12:32 आ जाएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स कंपोजिशन बाय मास हमारे पास ये है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। हमारे पास 12:32 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का है। अगर यहाँ पे हम लोग CO कर लें तो मतलब 12:16 वो हमारे पास ग्रेड हो जाएगा। क्यों? ऑक्सीजन के 2 एटम है, मतलब 2 है, वो फिक्स है, मुकर्रर है। किसी भी सब्सटेंस का जब फिक्स कंपोजिशन होता है तो हमारे पास कंपाउंड कहलाता है। कंपाउंड ऑलवेज है फिक्स कंपोजिशन बाय मास। अगर वो एक कार्बन का एटम है, दूसरा अगर आप लगा दे Cl का, ठीक है, तो हमारे पास ग्रेड होगा। क्यों? हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का है, क्लोरीन नहीं आ सकता, वो फिक्स कंपोजिशन है, मतलब वो इन दोनों एलिमेंट से बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट से बनेगा, कोई और एलिमेंट से वो नहीं बनेगा, बिकॉज ये उसकी मिक्सचर कंपोजिशन है, ठीक है। जैसे वाटर के एग्जांपल देना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारे पास वाटर बनता है। अगर आप HO2 लगा दो तो होगा नहीं, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसकी फिक्स कंपोजिशन है, आप अदला बदली नहीं कर सकते या कुछ और नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे मिक्सचर के अंदर डिफरेंस है। मिक्सचर में ये है कि हमारे पास जो मिनिमम नंबर होता है और जो रेशियो होता है कंपोनेंट्स का वो फिक्स नहीं होता। जैसे एयर का कोई हमारे पास फिक्स रेशियो होता है नहीं ना, उसके डिफरेंट गैसेस होती है, सिंपली मिक्सचर होता है, तो उनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। हाँ, कंपाउंड का फिक्स रेशियो होता है, लेकिन हमारे पास मिक्सचर का फिक्स रेशियो नहीं होता, ठीक है। ये डिफरेंसेस है, आपको अपने दिमाग में रखने हैं। अब हमारे पास फोर्थ है, द कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। कंपोनेंट का मतलब होता है वो किन चीजों से बना हुआ है, ठीक है। तो कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते बाय सिंपल फिजिकल मीन। हम फिजिकल मीन मतलब फिजिकल प्रोसेस के जरिए उनको सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल H2O है, तो अब हमें उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम उसको फिर से सेपरेट नहीं कर सकते, सिंपल फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। हाँ, केमिकल मेथड से कर सकते हैं, जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, तो डीकम्पोजिशन इज अ केमिकल रिएक्शन, उसके जरिए हम कर सकते हैं, लेकिन सिंपल फिजिकल मेथड से जरिए, विजिबल फिजिकल मींस के जरिए हम उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट मतलब अलग नहीं कर सकते, सेपरेट मतलब जुदा, अलग नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल मेथड। सिंपल फिजिकल मेथड के जरिए हम लोग उसको हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, जुदा कर सकते हैं। और वो फिजिकल मेथड्स कौन से हैं? इवापोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, मैग्नेटाइजेशन हो गया। तो कुछ हमारे पास ऐसे फिजिकल मेथड होते हैं जिससे हम लोग मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मीन। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंसेस थे, हम फिर से देख लेते हैं। इट इज फॉर्म बाय केमिकल कंबाइनेशन ऑफ एटम एंड एटम ऑफ एलिमेंट्स। केमिकल कंबाइनेशन है, याद रखें। यहाँ पे सिंपली मिक्सिंग अप होती है सब्सटेंस की मिक्सचर के अंदर। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी प्रॉपर्टीज, अपने फीचर्स, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जिनके पास इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें से। मिक्सचर हमारे पास प्रॉपर्टीज दिखाता है, शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनसे वो बना होता है उनकी प्रॉपर्टीज वो दिखाता है, ठीक है। वो अपनी प्रॉपर्टीज खो नहीं देता,
कंपाउंड की तरह। कंपाउंड अब क्या है, एक फिक्स रेशियो होता है, फिक्स कंपोजिशन होती है बाय मास, जबकि हमारे पास मिक्सचर के अंदर फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कंपोनेंट कैन नॉट बी, कंपोनेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मीन। वहीं दूसरी तरफ हम कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मीन, जैसे कि इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, तो उनके जरिए हम उनको कर सकते हैं सेपरेट। सो ये हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किए। बाकी हमारे पास 3 रिमेनिंग है। अभी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ। सो अब हम अपने नेक्स्ट डिफरेंस डिस्कस करते हैं। हमारा फिफ्थ डिफरेंस है, एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फॉर्मूला। हर कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब शो किया जाता है केमिकल फॉर्मूला के जरिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल फॉर्मूला? इट इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होती है कंपाउंड की, उसे हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, तो ये हमारे पास सॉल्ट का क्या है, हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है, मतलब सोडियम क्लोराइड का हमारे पास क्या है, ये यहाँ पास सोडियम क्लोराइड का एक केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ मिक्सचर जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस एंड डू नॉट हैव एनी केमिकल फॉर्मूला। मिक्सचर का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। और केमिकल फॉर्मूला क्यों नहीं होता? बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। वैसे तो ये भी 2 और 2 सारे एलिमेंट आइटम से बना होता है, लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल पिज्जा, कभी आपने सुना है कि पिज्जा का कोई केमिकल फॉर्मूला हो? कभी सुना है? कभी आपने सुना है केक का कोई केमिकल फॉर्मूला हो? है कभी? हैव यू एवर लिसन? नहीं। कभी आपने सुना है कि एयर का हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है? नहीं, क्योंकि वो हमारे पास मिक्सचर है। अब उनमें केमिकल फॉर्मूला कैसे हो सकता है? आप खुद देखें, पिज्जा हम लोग बनाते हैं विद मैदे के साथ। ठीक है, मैदा और डो हमारे पास होता है, उसके अंदर अलग अलग सॉसेस होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, चीज होती है, व्हाइट सॉस होती है, तो अलग अलग सॉसेस, अलग अलग इंग्रेडिएंट से पिज्जा बना हुआ होता है। तो इतने सारे सब्सटेंसेस का बना हुआ होता है, तो उसका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, याद रखें, मिक्सचर का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हर कंपाउंड को एक केमिकल फॉर्मूला के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह H2 वाटर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड, हर कंपाउंड केमिकल फॉर्मूला होता है, लेकिन मिक्सचर केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, वहीं उसी तरह हमारे पास 6 पॉइंट है, कंपाउंड है होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड के अंदर होमोजीनियस कंपोजिशन होती है। होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन से क्या मुराद है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन से मुराद है फॉर एग्जांपल H2O वाटर। ठीक है, अब ये वाटर है, तो हमारे पास इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, मतलब ये 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है। सो इट इज फिक्स, मुकर्रर है। फिक्स मतलब मुकर्रर है। ठीक है, तो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या समझा रही हूँ? हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे? होमोजीनियस हमारे पास कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मुझे लगा यहाँ पर हमारे पास कंपोजिशन लिखा हुआ है, सॉरी होमोजीनियस लिखा हुआ है। होमोजीनियस कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि हम उसके अगर अपीयरेंस में देखें तो उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। फॉर एग्जांपल H2O वाटर, वाटर को जब हम देखते हैं तो क्या हमें लगता है कि इसके अंदर कोई और चीज मिली हुई है? नहीं, हमें उसको दिखने में क्या लग रहा होता है कि वह होमोजीनियस है, कोई और चीज नहीं मिलेगी। बिल्कुल इसमें सॉल्ट, सॉल्ट को देखोगे आपको कोई चीज और कोई चीज नजर आएगी उसके अंदर? नहीं, व्हाइट करके आपको सॉल्ट ही नजर आएगी। ठीक है, तो आपको दिखने में वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होनी चाहिए, तो वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। वही इसी तरफ मिक्सचर जो हमारे पास होता है, उसकी कंपोजिशन या होमोजीनियस होती है या हेट्रोजीनियस होती है। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैसे एक्सप्लेन करती हूँ? सी, हमारे पास एक पानी का ग्लास है जिसके अंदर 2 चम्मच हमने मिला दिया सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट को हमने मिला दिया, तो हमारे पास कुछ देर बाद वो सॉल्ट इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और वो सॉल्ट हमारे पास गायब हो जाएगी। क्या? वो सॉल्ट हमारे पास गायब हो जाएगी। तो जब आप उसे देखोगे
तो आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन लगेगी, बिकॉज सॉल्ट तो है ही नहीं, तो जब आप उसे देखो आपको क्या पता है कि उसमें कोई और चीज डली भी नहीं डली हुई है। तो मिक्सचर हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी है और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी है। कैसे? आपने वाटर के अंदर 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, वहां आपने सॉल्ट डाली है, वहां आपने ऑयल डाला है। ऑयल कभी भी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, मिक्सअप नहीं होती। ऑयल हमेशा क्या होती है, क्या उसको अंदर डालोगे तो ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है, तो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। तो जब आप उससे देखोगे ऑयल प्लस वाटर वाले पानी को, तो आप जब उसे देखोगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि हाँ, इसके अंदर वाटर के अलावा कोई और चीज भी डली हुई है, कोई और सब्सटेंस भी डला हुआ है। सो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं, मतलब इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ठीक है, और वहीं पे यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। कंपाउंड के अंदर हमेशा होमोजेनियस कंपोजिशन होती है, और हमें मिक्सचर के अंदर या होमोजेनियस होती है या हेटेरोजेनियस होती है। अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट डिफरेंस की तरफ। अ कंपाउंड हैज अ शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड के अंदर हमेशा एक शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट? बस का मतलब ये होता है कि मेल्टिंग पॉइंट कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल जो कंपाउंड होगा वो सडनली बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा टेम्परेचर के अंदर, और उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब जिस टेम्परेचर पे अंदर वो मेल्ट करता है वो मुकर्रर होता है, फिक्स होता है। तो कंपाउंड का हमेशा शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, whereas a mixture do not have a sharp and fixed melting point. मिक्सचर का शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, वहीं पे कंपाउंड का शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। हम इसे देख लेते हैं फिर से। Every compound is represented by chemical formula. सही बात है। It consists of 2 or more substances and do not have any chemical formula. Second, इसके बाद हमारे पास 6th है, compound है homogeneous composition। homogeneous composition होती है, they may be homogeneous or heterogeneous। homogeneous भी हो सकती है और heterogeneous भी हो सकती है। heterogeneous के कोई एग्जांपल है सैलेड। सैलेड को आप देखोगे तो आपको कितनी सारी चीजें आएगी, अलग अलग वेजीज, अलग अलग क्रीम डली होती है, सॉस डली होती है, मायोनीज डला होता है। तो हेटेरोजेनियस वही हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, बिकॉज आपको शक्ल से ही इसके अपीयरेंस से लगता है कि या इट्स इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और वहीं पे हमारे पास लास्ट डिफरेंस है कि हर कंपाउंड का एक शार्प और एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, वहीं दूसरी तरफ मिक्सचर का शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।